ओम शांति। बड़ी बात को छोटा करो, इसी पर आधारित एक बहन का जिनका नाम ज्योति है, जो कि आगरा में रहती हैं, उनका अनुभव आया है। बहुत प्रभावशाली अनुभव है, पूरा सुनिए। बहन ने लिखा कि उनके घर में उनकी बेटी की शादी थी, तो सारी तैयारियां चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता था। तो उन्होंने लिखा कि एक दिन रोज़ाना तो वो ख़रीदारी करने के लिए ऑटो से जाते थे कि ट्रैफिक में अपनी गाड़ी से जाने में दिक्कत होती है, तो ऑटो से आराम रहता है। तो उन्होंने कहा कि वो ऑटो से ही आते जाते थे, और फिर जब सब सामान ख़रीद लेते थे, ज़्यादा सामान हो जाता था, फिर वो टैक्सी वगैरह करके वापस आ जाते थे, तो आराम से रहते थे। तो उन्होंने लिखा कि एक दिन जब उनको ज़ेवर वगैरह लाने थे, गोल्ड के ज़ेवर, तो उन्होंने सोचा कि आज अपनी गाड़ी से ही चलते हैं, जो अपनी गाड़ी से जाना सेफ़ रहेगा, ऑटो से नहीं जाते। तो क्योंकि जाते हुए उनके पास ज़ेवर ख़रीदना था, तो काफ़ी अमाउंट भी पास में था, और वापसी आते हुए ज़ेवर होगा, तो अपनी गाड़ी में ही चल पड़े। बाबा को हमेशा साथ ही रखते थे। तो शाम के समय में ही उन्होंने बताया कि हम लोग ख़रीदने के लिए जा रहे थे। तो उस समय जो है, हालांकि ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया था, और ज़ेवर ख़रीदते पसंद करते उनको काफ़ी देर हो गई थी, रात हो गई थी। लेकिन बाबा साथ में हैं, और बल्कि उन्होंने कहा कि ज़ेवर ख़रीदने से पहले भी, हर ख़रीदारी से पहले भी बाबा से पूछते थे कि बाबा भंडारी में से ले रहे हैं, आपको सौंपते हैं, तो निश्चिंत रहते थे। तो आज भी उन्होंने कहा कि चाहे गोल्ड भी हम ख़रीद रहे थे, लेकिन हम निश्चिंत थे कि बाबा साथ में हैं, सब ठीक तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद जब उन्होंने सब ख़रीद लिया, गाड़ी में बैठ गए और बहुत खुश थे कि सब काम बहुत आराम से हो गया। बड़ा काम था ये तो अभी आधे रास्ते में ही जब पहुँचे थे, तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। अब आसपास कोई ठीक करने वाला भी नहीं था। सोचने लगे कि क्या करें, बाबा को याद करने लगे, और जो है देर भी काफ़ी हो चुकी थी, रात थी। तो बाबा की बात याद करने लगे कि बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब भी कोई परिस्थिति आए, कुछ भी, तो सबसे पहले तो बड़ी बात को छोटा कर दो, अपने सम्मान की सीट पर रहो, क्योंकि बात बड़ी होती है, बार बार सोचने से वो और बड़ी हो जाएगी। बाबा कहते हैं ना, पहाड़ बना देंगे उसको, फिर खुद ही डरेंगे उससे। तो बाबा कहते हैं इसके लिए अपने सम्मान की सीट पर रहो। तो वो बाबा को याद करने लगे और सम्मान बार बार बोलने लगे कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 7-8 बार सभी ने, जो भी थे गाड़ी में, 3 जने थे, तो उन्होंने जो है वो बोलने लगे, मन में बोला और सोचा, बाबा कहते हैं कि हर बात में कल्याण है, गाड़ी ख़राब हुई है तो इसमें भी कोई कल्याण होगा। अभी इस समय तो कोई कल्याण दिख नहीं रहा, लेकिन बाबा कहते हैं तो निश्चित ही कल्याण होगा। तो इतने में ही क्या हुआ कि उनके कोई रिश्तेदार थे, वो आ गए। तो उन्होंने देखा कि ये गाड़ी का नंबर देखकर वो पहचान गए कि ये तो हमारे ही हैं। तो बहन के ही रिश्तेदार थे, तो उनको देख के हौसला भी हुआ कि वो स्कूटी पे आए थे। तो उन्होंने बताया उनके, हम आज ही अभी आपके घर पर ही, आपके पीछे से ही आए हैं, तो आपको देखने निकले थे। तो उन्होंने कि रात काफ़ी हो चुकी है, और फिर उन्होंने बताया कि आगे जो है रास्ता बंद किया हुआ है, पुलिस है वहाँ पे, क्योंकि किसी और भाई का कोई बैग वगैरह जिसमें काफ़ी अमाउंट था वो छीन लिया, तो इसलिए पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है और चेकिंग हो रही है। तो बहन ने बताया कि उन्होंने, क्योंकि ज़ेवर पास में था, उस चीज़ का ही ज़्यादा उनको लग रहा था, तो वो बॉक्स उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिया कि आप दूसरे रास्ते से इसको तो घर ले जाओ आराम से, हम आराम से आ जाएंगे, फिर हमें कोई चिंता भी नहीं रहेगी। तो हम कहीं ना कहीं, गाड़ी तो ख़राब है, कहीं ना कहीं सेफ़ जगह पे पार्क करके ऑटो से घर आ जाएंगे। तो उसके बाद मैंने बताया कि थोड़ी देर बाद रास्ता खुल गया था, और वो भी ऑटो लेकर
घर पहुंच गए थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जैसे इस परिस्थिति में भी बड़ी परिस्थिति थी, तो मुश्किल परिस्थिति में बाबा की 3 बातें उन्होंने याद रखी। कि पहली तो ये बात याद रखी कि बड़ी बात को छोटा कर दो, और दूसरी बात कि अपने सोमान की सीट पर हमेशा सेट रहो, तो अपसेट नहीं होएंगे, रास्ता तो निकल ही आता है, बाबा साथ है। और तीसरा, हर बात में कल्याण है। तो अब बाद में उनको समझ में आया कि क्या कल्याण था इसमें। देखो कि अगर वहीं पे हम फंसे रह जाते, सोचते रहते, तो क्या होता। तो इस बात में भी कल्याण था। तो बाबा हमेशा साथ रखो तो सब कुछ सहज हो जाता है, निश्चिंत तरीके से हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आपका भी कोई अनुभव हो तो मेरे नंबर पर आप भेज दीजिएगा। शुक्रिया बाबा, अपना ख्याल रखिए सब। ओम शांति।